कितनी बार आपने खुद को बिल्कुल किनारे पर महसूस किया है, जैसे चारों ओर अदृश्य दीवारें आपको घेर रही हों, हर कदम पहले से भारी लगने लगे और हर दिन बस किसी तरह खड़े रहने की जद्दोजहद बन जाए। शायद आप ठीक से बता भी नहीं सकते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। शायद आपके पास अब समझाने की ताकत भी नहीं बची। आप बस चलते रहते हैं क्योंकि रुकना और ज्यादा दर्द देता है। आप जब अपने जीवन को देखते हैं तो लगता है सब कुछ बिखरता जा रहा है। जो नौकरी कभी स्थिर लगती थी अब अनिश्चित है। जो सेहत कभी मजबूत थी अब डराने लगी है। जिस पर भरोसा था वो अब अजनबी बन गया है और आपके अंदर एक खालीपन बढ़ने लगता है, एक त्यागा हुआ सा एहसास, जैसे ईश्वर ने आपको भुला दिया हो। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, आप फिर से बनाए जा रहे हैं। इस खामोशी में, इस अंधेरे में, जहां कोई नहीं देखता, ईश्वर आपके भीतर वह शक्ति गढ़ रहे हैं जो आपको उन स्थानों पर संभालेगी जिन्हें उन्होंने आपके लिए पहले से तैयार कर रखा है। ये सजा जैसी लगती है पर यह सुरक्षा है। ये अकेलापन जैसा लगता है पर यह तराशना है, क्योंकि ईश्वर कभी भी कमजोर नींव पर महान निर्माण नहीं करते। कभी कभी उन्हें आपको अंदर से तोड़ना पड़ता है ताकि वे आपको अपने तरीके से सही रूप में दोबारा खड़ा कर सके। क्या आपको याद है यीशु ने 30 वर्षों तक क्या झेला? 30 साल बिना किसी चमत्कार, बिना भीड़, बिना प्रशंसा के, बस सामान्य छिपा हुआ जीवन। और उसी गुमनामी में ईश्वर ने वह हृदय तैयार किया जो क्रूस का भार उठाएगा। अब जिसे आज रेगिस्तान कहते हैं, ईश्वर उसे नींव कह सकते हैं। आप उड़ना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप पहले जड़ें जमाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि आंधी जरूर आएगी। अगर आपकी जड़ें गहरी नहीं होंगी तो आप गिर जाएंगे। ये खामोशी तकलीफ देती है, लेकिन यह चंगा भी करती है। ये सतहीपन को हटाती है, घमंड को तोड़ती है, जल्दीबाजी को मिटाती है, और यह आपको वह सिखाती है जो कोई भी सफलता नहीं सिखा सकती, भरोसा करना। क्या आपको फीनिक्स की कहानी याद है? वह पौराणिक पक्षी जो राख से पुनर्जन्म लेता है। ईश्वर भी हमारे साथ कभी कभी वैसा ही करते हैं। वह सब कुछ राख की तरह बिखरने देते हैं ताकि वह दिखा सकें कि वह राख से भी नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। यह कविता नहीं है, यह सच्चाई है। यह वही है जो उन्होंने अय्यूब के साथ किया। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ खो दिया, धन, संतान, सेहत और सम्मान। वह राख पर बैठकर मृत्यु की कामना करता था, लेकिन टूटे हुए उस पल में भी उसने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और तब उस पीड़ा के बाद ईश्वर ने उसकी जिंदगी को दुगना बहाल किया। शायद आज वही क्षण आपका भी है, जब सब कुछ लुटा सा लगता है, लेकिन ईश्वर ने आपको वहीं छोड़ा नहीं है। वह इस समय का उपयोग आपको भीतर से मजबूत करने में कर रहे हैं। क्या ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी हुआ है? तो फिर अब क्यों शक करना? वही परमेश्वर जिसने कल तुम्हें संभाला आज भी तुम्हें थामे हुए है। अगर उसने अभी तक तुम्हें इस दौर से बाहर नहीं निकाला है तो इसका मतलब है कि यह दौर तुम्हें वह सिखा रहा है जिसकी तुम्हें आगे जरूरत होगी। तुम एक व्यावहारिक उपाय चाहते हो। दिन का कोई भी समय चुन लो, जिस सुबह, दोपहर या रात, और हर दिन 5 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहो। कोई मांग नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, बस वहां रहना है और उस क्षण कहो, हे परमेश्वर, मैं यहां हूं, मुझे इस मौन में सिखाओ। यह कार्य केवल 7 दिनों तक करो, सिर्फ 7 दिन, और तुम पाओगे कि कुछ बदलने लगा है। बाहर से भले कुछ न बदले, लेकिन भीतर कुछ नया आकार लेने लगेगा, क्योंकि मौन में परमेश्वर उस तरीके से बोलता है जो केवल दिल ही समझ सकता है। अगर अभी भी संदेह है तो नेल्सन मंडेला को याद करो। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, 27 वर्ष अकेलेपन, मौन और भुलावे के, पर उसी मौन में वह आकार पाए, तैयार हुए और समर्थ बने। और जब वे बाहर आए तो वे नफरत के साथ नहीं, बल्कि नेतृत्व, दृष्टि और विश्वास के साथ आए, और उन्होंने एक राष्ट्र को बदल दिया। अब सोचो, क्या पता परमेश्वर इस छिपे समय में तुम्हारे भीतर क्या बना रहा है। शायद तुम अपने जीवन के सबसे बड़े अध्याय के द्वार पर खड़े हो और पृष्ठ पलटने से पहले हार मानने की कगार पर हो। अगर आज तुम्हें बस एक ही काम करना है तो वह यह हो, सांस लो,
पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। सब कुछ अभी समझने की कोशिश मत करो, बस चलते रहो। एक दिन और, एक कदम और, एक समर्पण और, क्योंकि जो परमेश्वर अदृश्य में कार्य करता है वह तुम्हारे पास है, और वह एक दिन तुम्हें हर आंसू, हर मौन और हर नए आरंभ का कारण दिखाएगा। तुम वह नहीं हो जो लोगों ने कहा, न ही वे शब्द जो तुम्हें चोट पहुंचा गए, न ही वे लेबल जो तुम्हारे ऊपर लगाए गए, न ही वे निगाहें जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया। तुम वह गलती नहीं हो जो तुमने की, और न ही वह असफलता जो लोग बार बार तुम्हें याद दिलाते हैं। तुम अपने पिता का त्याग नहीं हो, न ही अपनी मां की उपेक्षा या दोस्त की धोखा। तुम वह कम अंक नहीं हो, वह छोटा वेतन नहीं हो, न ही वह खाली रिज्यूमे हो। ये सब तुम्हारे साथ हुआ हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारी पहचान नहीं है। शायद तुमने यह सुनकर बड़े हुए कि तुम बहुत धीमे हो, बहुत अजीब हो और कभी सफल नहीं हो पाओगे। शायद तुमने असंभव अपेक्षाओं का बोझ उठाया और जब पूरा नहीं कर पाए तो बोझ बन गए। शायद तुम्हारी हमेशा तुलना की गई, तुम्हारे भाई से, किसी सहपाठी से या उस व्यक्ति से जिसने सफलता पाई जब तुम मुसीबत कहलाते रहे, और इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर जड़ें जमाई। बिना जाने ही तुमने उन्हें सच मानना शुरू कर दिया। और सबसे क्रूर बात यह है, जब कोई झूठ बहुत समय तक दोहराया जाता है वह सच जैसा लगता है। लेकिन सुनो, पूरे दिल से मैं कह रहा हूं, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम वह हो जो परमेश्वर कहता है कि तुम हो, और वह कहता है कि तुम उसके पुत्र हो, तुम प्रिय हो, तुम उसके चुने हुए हो जन्म से पहले से ही। तुम उसकी रचना हो, उद्देश्य से बनाई गई, विशेष रूप से गढ़ी गई। क्या तुम सोचते हो कि इतना महान परमेश्वर गलती से तुम्हें बनाएगा? क्या वह अपने पुत्र को किसी ऐसे के लिए देगा जिसमें कोई मूल्य नहीं है? नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसने ऐसा किया तुम्हारे लिए, और यही सब कुछ कहता है। बाइबल में एक पल है जो मुझे हमेशा रुला देता है, जब भविष्यवक्ता शमूएल यिशै के घर जाते हैं ताकि इस्राएल का नया राजा अभिषिक्त किया जा सके। यिशै के सारे पुत्र बुलाए गए सिवाय एक के, दाऊद, सबसे छोटा, भुला दिया गया। सिर्फ चरवाहा लड़का। उसके पिता को भी यकीन नहीं था कि वह चुना जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने वह देखा जो किसी ने नहीं देखा। जब लोग बाहरी रूप, स्थिति और अनुभव देख रहे थे, तब परमेश्वर ने हृदय देखा, और उसी में जिसे सबने अनदेखा किया, परमेश्वर ने राजा का अभिषेक रखा। समझे? हो सकता है सबने तुम्हें अनदेखा किया हो, पर परमेश्वर ने कभी नहीं किया। तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से नहीं आती, वह उस लहू से आती है जो तुम्हारे लिए बहाया गया था। एक पल सोचिए, आपने कितनी बार खुद को दूसरों की बातों के कारण सीमित किया? आपने कितनी बार यह सोचकर मौके गंवा दिए कि आप अच्छे नहीं हैं? कितने सपनों को आपने दबा दिया क्योंकि किसी ने कहा कि वे असंभव हैं? अब बस यह सब खत्म होना चाहिए। अगले 7 दिनों के लिए मैं आपको एक चुनौती देता हूं। हर सुबह उठकर आईने में खुद की आंखों में देखिए और जोर से कहिए, मैं परमेश्वर की उत्कृष्ट कृति हूं, मैं प्रेमित हूं, मैं क्षमा किया गया हूं, मैं मजबूत हूं, मैं आवश्यक हूं। मेरा अतीत मेरा भविष्य तय नहीं करता। इसे तब भी बोलिए जब यह अजीब लगे, जब यह झूठ लगे। दोहराते रहिए जब तक यह सच्चाई हर पुराने झूठ से ऊंची आवाज में आपके अंदर गूंजने लगे। क्या आप जानते हैं कि यह क्यों काम करता है? क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है, और इसमें यह भी शामिल है कि आप खुद को याद दिलाएं कि आप परमेश्वर में कौन हैं। हो सकता है कि आप आज भी उस लेबल से जूझ रहे हों जो बचपन में किसी ने आप पर लगाया था। हो सकता है किसी ने आपको आलसी, मूर्ख या व्यर्थ कहा हो, या फिर आप अपने किसी दोष का बोझ उठाए हुए हों। लेकिन परमेश्वर दंड के साथ काम नहीं करते, वे पुनर्स्थापन के साथ कार्य करते हैं। उस व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पत्थर मारने जा रहे थे, पर यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। फिर प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा, जा और फिर पाप मत कर। उन्होंने उसकी गलती को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उसे उसी गलती से परिभाषित भी नहीं किया। और यही दृष्टिकोण परमेश्वर का आपके लिए भी है। वे आपके हर कार्य, हर विचार और हर स्थान को जानते हैं जहां आप गए,
और फिर भी वे आपको नाम से बुलाते हैं, और वह कोई सामान्य नाम नहीं है, वह एक संतान का नाम है। एक प्रेरणादायक उदाहरण चाहिए? अभिनेता जिम कैरी के बारे में सोचिए। वह अत्यधिक गरीबी में पले बढ़े। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक वैन में भी जीवन बिताया। स्कूल में लोग उन्हें अजीब समझते थे। कई लोगों ने कहा कि वह कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया। उन्होंने अपने नाम पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर का एक काल्पनिक चेक लिखा और एक भविष्य की तारीख डाल दी। कुछ वर्षों बाद उन्होंने एक फिल्म के लिए वास्तव में वही राशि प्राप्त की। ऐसा इसलिए नहीं कि वे परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दूसरों की राय को खुद की सच्चाई नहीं बनने दिया। आपको लोगों की तालियां या अनुमोदन की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास चाहिए, यह विश्वास कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पहले ही देख चुके हैं। तुलना का समय खत्म हो गया है। अपने घावों के पीछे छुपने का समय भी समाप्त हो गया है। अब समय है अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने का। जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं, वैसा खुद को देखने का। अगर आज आपको यह नहीं पता कि शुरुआत कहां से करें, तो यूं शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें और कहें, पिता, मुझे दिखाइए कि मैं आपकी दृष्टि में कौन हूं। बस इतना ही। वह आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पहचान पिता में खोजता है, वह फिर कभी अनाथ की तरह जीवन नहीं जीता। आप कोई गलती नहीं है, आप एक योजना है, आप एक प्रतिज्ञा हैं। कभी कभी दर्द इतना अधिक होता है कि हम पूछते हैं, क्यों परमेश्वर, क्यों मेरे साथ? और यह प्रश्न अक्सर क्रोध से नहीं बल्कि थकावट से आता है। ऐसी थकावट जो आत्मा की गहराई से उठती है, जिसने सब कुछ आजमा लिया, प्रार्थना की, रोया, इंतजार किया और फिर भी कोई बदलाव नहीं देखा। फिर एक विचार आता है, शायद अब हार मान लेना बेहतर है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो आपके भीतर सब कुछ बदल सकती है। आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वह कल किसी और के लिए उद्धार का माध्यम बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आज आपको अन्यायपूर्ण, भारी और अर्थहीन लगता है, शायद वही चीज किसी और की पीड़ा के लिए एक जीवित उत्तर बन जाए? आपका आंसू किसी को परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। और यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह स्वर्ग की सच्चाई है जो दुख को गवाही में बदल देता है। यूसुफ की कहानी देखिए। भाइयों ने धोखा दिया, गुलाम बनाया गया, अपमानित किया गया, अन्यायपूर्ण रूप से कैद किया गया। फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा, और जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब ईश्वर ने उसे मिस्र का शासक बनाया और उसके दर्द के माध्यम से पूरे राष्ट्र को अकाल से बचाया। और जब उसने अपने उन भाइयों से मुलाकात की जिन्होंने उसे धोखा दिया था, तो उसने कहा, तुमने मेरे विरुद्ध बुरा चाहा, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया ताकि अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सके। क्या तुम इसे देख सकते हो? जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो, वह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। उसमें एक बड़ा उद्देश्य है जिसमें अन्य जीवनों को छूने की शक्ति है। लेकिन इसके लिए तुम्हें चलते रहना होगा, क्योंकि केवल वही पार करता है जो हार नहीं मानता। कितने लोग लक्ष्य से ठीक पहले रुक जाते हैं और कभी सच्चाई को जान नहीं पाते। कितनों ने प्रक्रिया के बीच में सब कुछ छोड़ दिया और फिर जीवन भर सोचते रहे कि क्या होता अगर वे थोड़ी देर और टिके रहते। शायद तुम उस मोड़ पर हो जहां ईश्वर की योजना पूरी होने वाली है, लेकिन कठिन समय देखकर तुम पीछे हटने की सोच रहे हो। सोचो, अगर यीशु ने गेतसमने में हार मान ली होती, जब वे खून जैसे पसीने में डूबे थे और बोले, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यदि उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया होता तो क्या होता? यदि उन्होंने कहा होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तब संपूर्ण मानवता का क्या होता? परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, वे अंत तक डटे रहे, और आज तुम्हें उद्धार का अवसर इसी कारण प्राप्त है। ईश्वर तुम्हारी कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहता है। कुछ लोग फिर से शुरुआत पर विश्वास केवल इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, पर इसके लिए तुम्हें इस पीड़ा से गुजरना होगा। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे छिपाओ मत, ईश्वर के साथ इसे पार करो। एक कठिन परंतु मुक्तिदायक सत्य यह है कि हर चमत्कार झटपट नहीं होता। कई बार चमत्कार प्रक्रिया में धीरे धीरे प्रकट होते हैं, और उसी प्रक्रिया में ईश्वर दर्द को उपचार में
अराजकता को संदेश में और आंसुओं को एक शक्तिशाली साधन में बदलते हैं। क्या तुम J.K. रोलिंग को जानते हो? हैरी पॉटर लिखने से पहले वह एक अकेली मां थी, बेरोजगार, अवसाद में, सरकार की सहायता पर निर्भर और कई प्रकाशकों द्वारा ठुकराई गई। फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पीड़ा को ईंधन बनाया। आज उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, सिर्फ किताबों की सफलता के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने तब भी हार नहीं मानी जब हर चीज ने उन्हें रुकने को कहा। तुमने कितनी बार दर्द को छिपाया, यह सोचकर कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं, पर ईश्वर समझते हैं और उससे भी बढ़कर वे उसे प्रयोग करना चाहते हैं। वे अंधकार को प्रकाश में बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो घाटी से गुजरते हैं वही उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं जो अब भी तूफान में भटके हुए हैं। अगर तुम अभी गहराई में हो, चिल्ला रहे हो और सोचते हो कि कोई नहीं सुन रहा, तो जान लो ईश्वर ने तुम्हारी पुकार पहले ही सुन ली है। और वे न केवल तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं, बल्कि तुम्हें उपयोग करना भी चाहते हैं, इस कहानी को, इस दर्द को, इस विजय को। क्योंकि जब तुम उठते हो तो केवल अपने लिए नहीं उठते, बल्कि उनके लिए भी जो तुम्हारे पीछे चलने वाले हैं। एक बार किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे तुम अत्यधिक सम्मान देते हो। क्या वह व्यक्ति बिना संघर्ष या दर्द के वहां तक पहुंचा? जो तुम्हें उसकी ओर आकर्षित करता है वो है उसकी जीवित बची हुई कहानी, और यही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। तुम पहले भी कई युद्ध जीत चुके हो, कई दर्दों से उबरे हो। जब सबने मान लिया था कि तुम उठ नहीं पाओगे, तब भी तुम खड़े हुए। और अब एक बार फिर संदेह आता है, हार मान लेने की इच्छा लौटती है। लेकिन इस बार अलग करो। क्यों मेरे साथ नहीं, किस लिए? इस पीड़ा का उद्देश्य क्या है? ये कहानी किसे छूने वाली है? कौन ठीक होगा, कौन मुक्त होगा, कौन फिर से खड़ा होगा तुम्हारे अनुभव को सुनकर? शायद अभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि तुम प्रक्रिया के मध्य में हो, लेकिन जब अंत आएगा तुम समझ जाओगे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आंखों में आंसू होंगे और आप कहेंगे यह सब कुछ सार्थक था, हर एक पल की कीमत थी। इसलिए गहरी सांस लीजिए, थोड़ा और सह लीजिए, चलते रहिए, चाहे घुटनों से खून क्यों ना बह रहा हो, क्योंकि परमेश्वर आपके दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देते। वह आपके आंसुओं से एक ऐसी गवाही लिख रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को छू लेगी। जब कोई आपको यह कहेगा, मैं हार मानने वाला था पर तुम्हारी कहानी ने मुझे रोक दिया, तब आपको समझ आएगा, तब आपको यह बोध होगा कि हर एक आंसू, हर एक गिरावट, हर एक जागी हुई रात किसी महान उद्देश्य का हिस्सा थी। आप पहले भी विजयी हो चुके हैं। आपने ऐसी रातें देखी हैं जब चारों ओर अंधेरा था, ऐसे दिन जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा, और फिर भी आप आज यहाँ हैं। आप आज भी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। पर जब दर्द दोबारा आता है, जब चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं जो हमने पहले सहा था। और इसी भूल में शत्रु प्रवेश करता है, ये झूठ बोलकर कि इस बार आप नहीं जीत पाएंगे, कि अब आप में ताकत नहीं बची। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वही परमेश्वर जिसने आपको पिछली आंधियों में संभाला आज भी वही हैं। उन्होंने कभी नहीं बदला। अगर उन्होंने आपको पहले उठाया है तो वह दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। शायद आप वैवाहिक संघर्ष से जूझ रहे हैं, या एक चुपचाप चल रही उदासी से, या फिर कोई आर्थिक संकट है जो आपकी नींद चुरा रहा है। शायद आपने किसी प्रियजन को खोया है और वह शोक आपका पीछा नहीं छोड़ता, या शायद आपकी पीड़ा का कोई नाम नहीं है, लेकिन वह एक छाया की तरह आपके साथ है और भीतर से एक आवाज आती है, अब और नहीं सह सकता। पर पीछे देखिए, क्या आपको याद है जब आपने पहले भी ऐसा कहा था? आपने सोचा था कि आप नहीं बचेंगे और फिर भी आप बच गए। यह कोई संयोग नहीं था, यह परमेश्वर की कृपा थी, यह एक उद्देश्य था। और जब तक वह आपके साथ हैं, कोई अंत वास्तव में अंत नहीं होता, वह बस निराशा में छिपी एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं स्थानों पर जीवन को पुनः निर्मित करने में विशेषज्ञ हैं जहां वह पहले टूट चुका होता है। बाइबल में पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था, और पास में यह लिखें कि आपने उस दौर को कैसे पार किया, आपने क्या सीखा, और उस अनुभव के बाद परमेश्वर ने आपको क्या दिखाया। उस पन्ने को संभाल कर रखें,
जब भी शंका वापस आए उसे जोर से पढ़े। यह आपको याद दिलाएगा कि आपने पहले भी जीत हासिल की है। अगर आज आप बस सांस ले सकते हैं तो बस सांस लीजिए। अगर आप केवल फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं तो वही कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना की शैली से नहीं बल्कि आपके दिल की सच्चाई से, आपके विश्वास की गहराई को परखते हैं। आपको डरने का अधिकार है, लेकिन आपको उस उद्देश्य से हार मानने का कोई अधिकार नहीं है जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। जब आपके पास कहने को शब्द नहीं होते, तब भी वह आपके मौन को समझते हैं और आपकी आंसुओं को मौन प्रार्थनाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी संघर्ष की कहानी प्रेरणा देगी। वे आपके मैं सफल हुआ कहने के पल का इंतजार कर रहे हैं। आज जो अंत जैसा लग रहा है वह दरअसल एक नया अध्याय है और आपकी कहानी का लेखक अब भी लिख रहा है। इसलिए किताब को बंद मत कीजिए, कलम को मत छोड़िए। ये कहानी अब भी अधूरी है और इसके आगे सुंदर अध्याय आने बाकी हैं। जो कुछ परमेश्वर तैयार कर रहे हैं वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर जीत नहीं आई है तो इसका मतलब है कि वह अभी भी कुछ महान बना रहे हैं। आप पहले भी जीत चुके हैं और दोबारा जीतेंगे, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर होता है वह तूफानों से घिर सकता है लेकिन डूबता नहीं है। आप यहां तक हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपके अंदर आगे बढ़ने की शक्ति है, भले ही सब कुछ इसके खिलाफ लगे। यहां तक कि जब आप खुद को असहाय मानते हैं तब भी आपके भीतर एक छोटी सी मगर जीवित आस्था होती है और वहीं परमेश्वर कार्य करते हैं। आप अब भी यहाँ हैं, अब भी सांस ले रहे हैं, अब भी ये संदेश सुन रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। सबसे अंधेरी रातों में भी, चुपचाप बहती आंखों में भी, दबे हुए क्रंदनों में भी परमेश्वर वहां थे।